Hi. Hey. Can I have 2 mochaccillos, please? Yeah. Thanks. आशी, तुमने बुलाया मेरे को? ये मोchaccillo ट्राई करो. इसके लिए बुलाया तुमने? Babes, it's celebration time. इस मोchaccillo से हम यूवी सिड नकुल को फूड्स बनाने का सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं. What? क्या क्या तूने? एमपी, मैंने उन्हें इचिंग पाउडर दे दिया. अब वो स्पेल निकालने के लिए उससे नहा रहे होंगे और अभी तक तो खुलगी कर करके पागल हो गए होंगे. मैन, तुम तो सुपर सूफी हो, dude. Yo, brother! गर्ल्स, तुम्हें टिया की हेल्प करनी है. Look, टिम्बो, तुम्हारे ब्रेन्स ढूंढना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि तुम ब्रेन्स के साथ तो पैदा ही नहीं हुई थी. वेरी फनी. वृंदा को जाकर रोको, वो चेन्नई जा रही है. चेन्नई? टिम्बो, वृंदा कहीं नहीं जा रही है. अच्छा, तुम्हें पता है इस वक्त वो अपने रूम में अपना स्टफ पैक करिए और एक तुम ही उसकी हेल्प कर सकते हो. टिम्बो, कहीं ये तुम्हारा कोई जोक तो नहीं? तुम लोग जाओ और उसे जाकर रोको प्लीज. लेट्स गो. वाह सपना, लवली. पता है मैं कितनी स्ट्रेस थी. किसी की 18th बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना बहुत स्ट्रेसफुल होता है. और फिर यहाँ तो एक नहीं बल्कि 2 लोगों की पार्टी थी. वाह सपना, तुम्हारे हाथों में जादू है. लवली. ये मेरी स्ट्रेस लाइंस चली जाएंगी ना इससे. पार्टी में मुझे स्टनिंग लगना है. स्टनिंग लगना है ताकि सुनीता आहूजा को अट्रैक्ट कर सको. सोनिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसी ने नॉक करके आना नहीं सिखाया क्या? हो. तो अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी? तुम सोनिया रे, तुम जो लोगों के पीठ पीछे घटिया चालें चलती रहती है, जो लोगों की खुशी से जलती है. अरे तुम जैसी घटिया औरत. ज़बान संभाल के बात करो. एक तो तुम बिना बुलाए मेरे ड्रेसिंग रूम में चली आती हो, ऊपर से यहाँ आकर पागल औरतों की तरह बातें करती हो. I mean, क्या व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ, माय प्रॉब्लम ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है. तुम्हारे दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ. क्या कहा तुमने सुमित से? हाँ, भड़काती हो उसको मेरे खिलाफ ताकि मेरा और उसका झगड़ा हो जाए और फिर तुम उसे हासिल कर सको, है ना? एक मिनट. देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और अब आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे तुम में और उस स्टैचू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम और सलूजा मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते. अगर अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकती हूँ. ड्रामा क्वीन. बहुत स्मार्ट समझती हो ना अपने आप को. सुमीत और टिया से दूर रहो सोनिया रे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. डू यू हियर मी? चिल्लाना बंद करो चिल्लाना. और बाय द वे, तुम होती कौन हो मुझसे ये सब कहने वाली? मैं कौन होती हूँ? मैं तुम्हें दिखाऊं मैं कौन होती हूँ? देखो, तुम जाओ यहाँ से. अभी मेरा मसाज का टाइम है, इसलिए मुझे तुम जैसे लोगों से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. सो गो. तुम्हें तो बड़े चौकीदार बन के तुम नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर.
ये क्या कर रही हो तुम कहीं नहीं जा रही हो। मुझे प्लीज मत रोको, मुझे जाना है बस। क्यों क्यों जाने दे? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? वृंदा साफ साफ बताओ, नहीं तो आशी 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 प्लीज आशी। नहीं, पहले बताओ वरना मैं तुम्हारा सूटकेस यहाँ से फेंक दूंगी। वृंदा ये बहुत भारी है, जल्दी बताओ। आशी मैं नहीं बता सकती, प्लीज। मैं बताती हूँ। आई न्यू इट मोटी रोली, इस सब के पीछे सिर्फ तुम ही हो सकती हो। आशी प्लीज प्लीज ढंग से बात कीजिए। Whatever. शूट, तुमने वृंदा से क्या कहा? सॉरी वृंदा, मैंने जो कुछ भी किया लतिका के कहने पे किया। उसी की वजह से मैंने वो लेटर भी लिखा। उसी ने मुझे कहा कि तुम मेरी दुश्मन हो और मैं बेवकूफों की तरह उसकी बात मानती गई। I'm sorry वृंदा, तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकती हो। एक्चुअली मैं जेलस थी कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के इतने क्लोज हो गई होगी कि वो मुझसे ज्यादा तुम पे ट्रस्ट करती है। नहीं प्री, मैंने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को तुमसे नहीं चुराया है। वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है प्री। या तुम खाली पीली ऐसा ड्रामा करती है। तुम्हें क्या स्टूपिडिटी का ओवरडोज हो गया है? वृंदा की बहन के बारे में झूठ बोलने से पहले तुमने सोचा तक नहीं? I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा भी नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ और बिना सोचे समझे ये सब। बस प्री प्लीज प्लीज मत रो प्री, अब सब ठीक हो गया है। सब ठीक कैसे है वृंदे? तुम्हारी वजह से वृंदा इतनी टेंस थी, और अगर वो चेन्नई चली जाती ना, उसे एक्सपेल कर देते। उसका क्या? तुम्हें और लतिका को तो एक्सपेल कर देना चाहिए। आशी प्लीज, प्री माफी मांग रही हैं। हाँ आशी, मैंने प्री को माफ कर दिया है और अब तुम भी उसे माफ कर दो प्लीज। Whatever. तुम इतनी अच्छी क्यों हो? देखो मोटी रोली, कुछ सीखो इससे। डम्बो। थैंक्स वृंदा, थैंक्स आशी, थैंक यू रणवीर। बस प्री, नहीं, अब मुझसे कहिए क्या बात है। पर मुझे सिर्फ मारिया प्रिया से ही बात करनी है। I'm sorry, वो आपसे नहीं मिल सकती। अच्छा, तुम कौन हो? मैं उनका दोस्त हूं। आप प्लीज मुझे बताइए क्या बात है। देखिए, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे उन्हीं से बात करनी है। सो प्लीज। अगर आप उनके गार्डियन की तरफ से आए हैं तो मैं भी एमपी की तरफ से हूं। वरना आप एक काम कीजिए, अपने बॉस से जाके कहिए कि अगर उन्हें कुछ बात करनी है तो यहां आके बात करें, वरना एमपी को परेशान करना बंद कर दें। ठीक है, मारिया प्रिया से कह दीजिए कि उन्होंने बहुत बुरा किया मुझसे ना मिलके, और ये बात तो जरूर मैं उनके गार्डियन से कहूंगा, और वो इससे खुश नहीं होंगे। हाँ, टिया, 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 तुम
तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो बाहर आओ। नहीं, टिया बाहर नहीं आना चाहती। प्री ने जो रणवीर से कहा, उसके बाद टिया रणवीर को नहीं फेस कर सकती। टिया, तुमसे कोई मिलने आया है। टिया रणवीर से नहीं मिलना चाहती, प्लीज। इट्स नॉट रणवीर टिया। अब तुम दोनों अपना झगड़ा करो, मैं जा रही हूँ। ओके? तुम मुझसे नफरत करती हो ना? ठीक है, शायद मैं तुम्हारे नफरत के ही लायक हूं, पर एक बार मैं तुमसे सॉरी कहने आई हूं टिया। मैं जानती हूं मैंने जो कुछ भी किया बहुत सिली था। टिया, मैं तुम्हारे बारे में बहुत केयर करती हूँ और मैं चाहूँ तो भी तुमसे बात करना बंद नहीं कर सकती। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो टिया, और मैं टिया's एंजल forever। प्लीज मुझे माफ कर दो। सिली गर्ल, कम ऑन, इधर आओ। नो टिया, मैं बहुत सेल्फिश हूँ और बहुत बुरी। हाँ, लेकिन फिर भी तुम टिया की एंजल हो। तुमने मुझे माफ कर दिया। ऑफ कोर्स। बेब्स, अब रोना बंद करो। मिस्टेक्स हम सब करते हैं। तुमने सॉरी कह दिया, सब ठीक हो गया। ओके? अब रोना बंद करो, इतना मत रोना बेब्स। तुम्हें टिया की पार्टी में गॉर्जियस लगना है ना? थैंक्स टिया, माय एंजल। मुझे वो पुड़िया दे दो, मुझे नहाना है। नहीं, मैंने आज नहा लिया और मैं दिन में 2 बार नहीं नहाता। बोथ ऑफ यू, तुम दोनों टोटल डूफेसेस हो गए हो क्या? ब्रेन्स खत्म हो गए तुम दोनों के। अब इस टिकट का मैं क्या करूं? क्यों? आप ही आइए, साथ में अपनी बहन से भी मिल लीजिएगा। अच्छा, और मेरा काम कौन संभालेगा? वेल, मैं जानती हूँ इसका क्या करना है। गाइस, तुमने आदित्य को कहीं देखा है? गाइस, तुमने आदित्य को कहीं देखा है? क्यों? तुम्हारा लव बॉय तुम्हारी परमिशन के बगैर कहीं जा नहीं सकता क्या? Shut up, wacko! हे, डन। क्या डन? मैंने चारों तरफ रिमिक्स के पोस्टर्स लगा दिए। हर जगह रिमिक्स की पब्लिसिटी हो चुकी है। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हारे पास कैसे इनविटेशंस आएंगे और लोग कहेंगे प्लीज हमारे यहाँ प्ले कीजिए, हमारे यहाँ। Really? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम स्टूपिड हो? यहाँ पे हम रीमिक्स को एक सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं और तुमने जाके पूरे शहर में पोस्टर लगा दी। इज ही नट्स और व्हाट? लुक ब्रो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। किसी ने तुम्हें थैंक यू कहना नहीं सिखाया? एक्चुअली आदित्य, युवी जितना कूल बनने की कोशिश करता है ना, उतना है नहीं। उसने तो अपने डैड को ये भी नहीं बताया कि वो रीमिक्स में प्ले कर रहा है। वो अपने डैडी से डरता है। बेचारा, ना ब्रेन्स दिए भगवान ने, ना ही गट्स। Let's go. हाय।
हाय, तुम? वो मैं तुम्हारे घर गई थी, उधर मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो। तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई हो? बैठो। ऐसा क्या हो गया? वो ग्लोरिया ने मुझे बताया कि तुम मौर्या हाई नहीं आ रहे हो। हाँ, नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं किसी और काम पे जाना है। तो तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 1 दिन के लिए। ओह, तो उसके बाद तुम मौर्या हाई वापस ज्वाइन कर लोगे? वापस ज्वाइन? आयशा, मैं सिर्फ 1 दिन की लीव पे जा रहा हूँ। तुमने क्या सोचा? वो राघव, मुझे पता है कि तुम किसी गांव में एक स्कूल खोल रहे हो और उसके लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिल रहे हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? वो क्या है ना, जब तुम अपना मेल चेक कर रहे थे तो मैंने पढ़ लिया, ऑब्वियसली बाय मिस्टेक। अच्छा, तो इसका मतलब मिनिस्ट्री से जो मेरे नाम मेल आया था वो भी तुमने ही पढ़ा होगा, बट ऑब्वियसली गलती से, है ना? प्लीज राघव, तुम मौर्या हाई नहीं छोड़ सकते। स्टूडेंट्स कितने अटैच्ड है तुमसे। आयशा, मैं यहाँ जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा हो चुका है। मतलब? मैं बच्चों को स्वाभिमानी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो सही और गलत में फर्क करना सीखे, हमेशा सही का रास्ता चुने, किसी भी बात को ब्लाइंडली ना माने, मस्ती करे लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखे। और मुझे लगता है कि अब वो ये सब बातें सीख गए हैं। अब मेरी जरूरत कहीं किसी और जगह पर है। नहीं राघव, I mean, यहाँ बच्चों को भी अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। नहीं आयशा, बच्चे अब अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। वो स्ट्रांग हैं, होनहार हैं। अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। अब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। राघव, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अचानक ऐसे सब कुछ छोड़ के? एक बात पूछूं आयशा, तुम तो मुझसे नफरत करती हो, फिर तुम ये सब? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। गलत राघव, माना कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मौर्या हाई छोड़ने के बाद यहाँ सब कुछ बहुत बदल जाएगा। अच्छे के लिए या बुरे के लिए मैं नहीं जानती, लेकिन सब वैसा ही नहीं रहेगा। मुझे लगता है तुम्हें अपने डिसीजन के बारे में फिर से एक बार सोचना चाहिए। आयशा, गांव के बच्चों को मेरी ज्यादा जरूरत है। हमेशा से मेरा सपना था कि मैं ऐसी किसी जगह पर पढ़ाऊं, एक छोटा सा स्कूल खोलूं। मैं चाहता था कि एक्सक्यूज मी, तुम सुन रही हो ना मैं जो कह रहा हूं? हाँ राघव, मैं सोच रही थी कि तुम ये बात अपने स्टूडेंट्स को बता क्यों नहीं देते, उनसे छुपा क्यों रहे हो? अभी सही वक्त नहीं है। अभी उनके एग्जाम चल रहे हैं, बेकार में वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक कहा तुमने। कभी नहीं सोचा था उन्होंने कि तुम उन्हें ऐसे छोड़कर चले जाओगे, अपने किसी सपने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दोगे, एक मामूली सेल्फिश इंसान की तरह। हम आप ही को ढूंढ रहे थे टिया, कुछ बात करनी थी आपसे। अभी नहीं। टिया,
प्री के बीच के झगड़े को हमने सुलझा दिया है। अब सब कुछ ठीक है। हाँ, टिया ने प्री से बात की। थैंक्स। एक और बात, क्या? क्या वो सब सच है जो प्री ने हमसे कहा? क्या कहा तुमसे प्री ने? यही कि आप अब भी हमारे बारे में सोचती हैं?